ड्रामा सीरियल हद की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़रार जो है उसे तब पता चलेगा जब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। उसकी माँ की इस तरह झूठी कसम खा के महक को अलग करना ज़रार से ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है सीरत बेगम को। सीरत बेगम समझती हैं कि दूसरों की बेटियों पर जुल्म करके अपनी बेटियां जो होती हैं उन्हें कुछ नहीं होता, अपनी बेटी खुशी से बसाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ज़रार इस बात को कशीदगी की तरफ लेकर जाता है तो सीरत बेगम कसम ही खा लेती है कि ये जो कड़ों वाली बात है सीरत बेगम ही सच्ची है। तो अब जो होता है ज़रार वो तो अपनी माँ की बातों में आ जाता है, अपना घर तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन वो एक स्ट्रेस में होता है क्योंकि वो महक से भी मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ सीरत को जब उसकी बेटी की तरफ से चोट लगती है तब उसे पता चलता है कि बेटियों का दुख क्या होता है। इधर महक जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है तो वो जॉब करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि खाली घर में बैठेगी तो टेंशन से उसका दिमाग भर जाएगा। और ज़रार जो होता है उसके दिल में तो और ही गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ज़रार कहता है कि महक की गलती थी, अगर वो आकर मुझसे माफ़ी मांग लेती तो क्या हो जाता। उसने तो जॉब शुरू कर दी और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। और सीरत बेगम जो आग भड़काने वाली हैं वो तो जीनिया को पैसे देती है, वो भी वो महक के खाते में ही डाल देती है। ऐसी चाल रचाती है सीरत बेगम के ज़रार जैसे ही घर आता है तो वो अंदर जाती है, कहती है कुछ पैसे उठाकर लाती हूँ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो वापस वो रोती पीटती आती है। ज़रार पूछता है क्या हुआ, तो कहती है कि बेटा जो मैंने अलमारी में इतने ज़्यादा पैसे रखे हुए तो वो तो महक ले उड़ी हैं। अब ज़रार तो हैरान हो जाता है, वो माँ से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सीरत बेगम कसमें कुरान उठाने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ जी वो पैसे वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब जो होता है ज़रार गुस्से में आ जाता है और चला जाता है महक के पास। उसे जाकर कहता है कि हाँ तभी तो तुम छोटी सी बात पर वहाँ से उठकर यहाँ आ गई हो, क्योंकि तुम 1 करोड़ लेकर जो आई हो अपने माँ बाप को अमीर करने के लिए। महक की माँ सुन रही होती है, वो कहती है बेटा ये क्या कह रहे हैं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम इतने लालची और गंदे नहीं हैं कि बेटी लेकर खाएं। महक जो होती है वो हैरान हो जाती है, वो ज़रार से कहती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। ज़रार कहता है हाँ जी 1 करोड़ चुरा कर लाई हो ना। लेकिन महक जो होती है उसका सबर जवाब दे जाता है। महक ज़रार से कहती है कि बहुत हो गया ज़रार, जो मैं सबर करके नहीं बताना चाहती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल निकालती है और वो वीडियो दिखा देती है जो उसने रिकॉर्ड की होती है जब सीरत बेगम अपनी बेटी से कड़ों वाली बात कर रही होती है। तो अब तो ज़रार बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, वो महक से माफ़ी मांगता है। महक कहती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन ज़रार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर घर चला जाता है। घर जाता है तो जीनिया जो होती है वो जैसे ही अपने भाई को देखती है वो तो खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि उसका रवैया इतना सख्त होता है कि उसे लगता है कि शायद उसके सारे करतूत खुल गए हैं। और सीरत बेगम जो होती है वो तो अपने बेटे को देखकर बड़ा एटीट्यूड में उससे पूछती है, अच्छा तो अपनी चोरनी बीवी से फिर ले आए हो पैसे। तो जो होता है ज़रार वो वीडियो निकालता है और अपनी माँ को दिखा देता है, कहता है अब पता नहीं चोर कौन है, ये तो मुझे पता नहीं है। ये बात कहकर ज़रार रूम में चला जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़रार को अटैक आ जाता है। तो ज़रार को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे टेंशन बिल्कुल भी ना दें। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।